हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे और इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है इस पर डिस्कस करेंगे। अ, और कितने जो कैंडिडेट हैं वो बाहर सेलेक्ट हो सकते हैं तो कितने बच सकते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कंपटीशन कितना रहने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इसका जब ये प्री कराया गया था, जो इसमें क्वालीफाई किए गए थे, उसमें 2807 फीमेल कैंडिडेट थी और जो मेल कैंडिडेट थे वो 1155 थे जो क्वालीफाई हुए थे। इसके बाद इसमें जो वैकेंसी है मेल की है 171 है और फीमेल की है 1555 है। पहले 2000 प्लस थी, लेकिन अभी 500 कम कर दिया गया था, तो 1555 इसमें बची हुई है, जो सीट बची हुई है, इसी पे भर्ती कराई जा रही है। और इसमें जो कैंडिडेट हैं, जो 2807 कैंडिडेट हैं फीमेल की, उसमें केजीएमयू में चले गए, कुछ कल्याण सिंह में चले जाएंगे, कुछ यूपी यूएमएस में चले जाएंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट जल्दी आएगा और इनका ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी, यानी यूपीपीएससी से पहले इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें चले जाएंगे। करीब 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केजीएमयू में चले गए, यूपीएससी के में भी क्वालिफाई थे और केजीएमयू में क्वालिफाई थे, तो वो लोग केजीएमयू में चले गए हैं। 300 कैंडिडेट चले गए हैं। अब इसमें बचते हैं 2300, 300 चले गए हैं। बाकी जो कल्याण सिंह में और यूपी यूएमएस में जाएंगे, 200 के समथिंग इसमें भी चले जाएंगे। तो मान के चलें कि इसमें 2300 कैंडिडेट हैं जो बचेंगे, फीमेल की बात कर रहे हैं। 2300 कैंडिडेट इसमें बचेंगी और इसमें जो सीट है वो 1555 है। तो आप देखिए कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला है। 1/4 का 1.4 का हो गया है, यानी 3 में से 2 सेलेक्ट हो रही हैं, उसके बाद भी इसमें कुछ परसेंटेज बच रहा है। तो इसमें अभी मान के चलें कि इसमें कंपटीशन न के बराबर हो गया है। बहुत कमेंट्स आए थे कुछ कि सर हम लोगों के लिए क्या ठीक रहेगा, ईएसआईसी ठीक रहेगा या यूपीपीएससी ठीक रहेगा। देखिए उनकी यदि तैयारी बहुत अच्छी है, यदि वो ईएसआईसी में क्वालिफाई कर सकते हैं तो उस पर ध्यान दें। लेकिन यदि आपको थोड़ा भी संदेह है कि क्वालिफाई करने के लिए, तो आप यूपीपीएससी पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। मैंने उनको मैसेज में बता दिया था, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद जो इसमें जो जनरल की सीट है, और जनरल की सीट के से भी इसमें ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जनरल के कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। यूपीपीएससी में जनरल के कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं और एससी के, दो ऐसे कैटेगरी है जिनमें कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, एससी और जनरल। तो एससी वाले भी थोड़ा सा अपना तैयारी को बढ़ा देंगे। बाकी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना तैयारी करते रहें। और एसटी के भी लोग वहीं सेम है, एसटी के लोग भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उनको भी सही मौका है और ओबीसी के लिए भी ठीक मौका है। एससी का थोड़ा कंपटीशन होने वाला है और एससी के बाद जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर गए, और अदर स्टेट वाले भी जो हैं वो भी जनरल में जाएंगे, तो वो भी ज़्यादा ही क्वालिफाई किए हैं। तो जनरल के लोग, जो जनरल कैंडिडेट हैं, फीमेल हों चाहे मेल हों, वो अपना तैयारी में थोड़ा सा तेज़ी लाएँ, बढ़ाएँ और मेहनत करें, क्योंकि उनको थोड़ा लड़ना पड़ सकता है इस भर्ती में। बाकी ओबीसी और एसटी के जो हैं उनका ठीक है। अब बात करेंगे मेल की। तो मेल में आप लोगों को जैसे कि पता है टोटल 1555 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। सीट 171 है, तो इसमें कंपटीशन रहने वाला है। इसमें कट ऑफ भी लगेगा, जो मेल का है उसमें कट ऑफ जाएगा। हाँ, फीमेल में तो कट ऑफ लगने का चांस कम है, लेकिन मेल में कट ऑफ लगेगा। बाकी एक सीट इसमें भी करीब 500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर में ज्वाइनिंग ले लेंगे, जैसे कुछ केजीएमयू में ले लिए, बाकी और जो भर्तियाँ चली हैं इससे पहले ज्वाइनिंग उसमें ले लेंगे। तो इसमें भी 500 के लगभग ऐसे कैंडिडेट जो बाहर चले जाएंगे, दूसरी भर्ती में चले जाएंगे, तो इसमें बच जाएंगे। इसके बाद जो बचेंगे उस पर 1/4 का रहने वाला है, यानी एक सीट पर 4 कैंडिडेट लड़ेंगे, तो थोड़ा इसमें कंपटीशन रहेगा और कट ऑफ भी इसमें जाएगा। अब
इसके बाद बात करेंगे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कमेंट्स आए थे कि सर हम लोग थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ना होएँ प्लीज़, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन 1/4 हो गया मेल के लिए और फीमेल के लिए 1.4 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो आप लोग इसमें क्वालीफ़ाई कर रही हैं, जो ख़ास तौर से फीमेल हैं उनका लगभग बहुत अधिक जॉइनिंग हो रहा है, जो लोग क्वालीफ़ाई करेंगे लगभग जॉइनिंग कर जाएँगे। इसमें होने की डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एक चीज़ और है कि देखिए, तैयारी करते समय आपको लड़ना पड़ता है। आप किससे-किससे लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, घर से लड़ते हैं, इसके बाद अपने जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी लड़ते हैं। इसके बाद एक लड़ाई होती है जो खुद से लड़नी पड़ती है। जो लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ते हैं वही क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। देखिए, जो अपनी खुद की लड़ाई है वो होती है, जैसे आपका पढ़ते-पढ़ते आप नहीं पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कल पढ़ लेते हैं, फिर सोचेंगे 2 घंटे बाद पढ़ लेते हैं। वो अपनी लड़ाई, वो खुद की लड़ाई होती है। जब आप उससे लड़ेंगे कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है और अभी ये करना है और इसमें जॉइनिंग लेनी है, इसको क्वालीफ़ाई करना है, तो वो अपनी खुद की लड़ाई है, तो आप उससे ज़रूर लड़ें। खुद की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी जीतने के लिए। इसके बाद जब आप समझिए कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो आपके पास एक रास्ता बचता है, वो रास्ता है सिर्फ़ मेहनत। मेहनत ही रास्ता ऐसा है जो आपको उससे निकाल सकता है, और संघर्ष और मेहनत आप करें तभी आप उससे निकल सकते हैं। तो समझ लीजिए कि जितने भी रास्ते आपके बंद हैं, सारे रास्ते खुलने वाले हैं। सिर्फ़ मेहनत और संघर्ष करने पड़ेंगे आपको, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्री क्वालीफ़ाई कर चुके हैं, सिर्फ़ मेंस बचा है, तो मेंस भी आप लोग क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन नहीं है इसमें, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है। बस आप तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। इसके बाद एक चीज़ और है कि आप जो लोग प्री क्वालीफ़ाई किए थे, तो उस समय मैंने कई वीडियो अपलोड किए थे। उसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि आपको पेपर कैसे आएँगे और कैसे लिखना है और आपका एग्ज़ाम कब होगा। मैं आप लोगों का एग्ज़ाम बताया था, वीडियो में बता दिया था, बाकी पर्सनल नंबर पे, मैसेज में, ग्रुप में, सब में बता दिया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। लेकिन कुछ लोगों ने तो कमेंट यहाँ तक कर दिया कि सर दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा एग्ज़ाम। जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया, तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो हमको देखते हैं, समझते हैं, वो लोग तैयारी कंटिन्यू करते गए, तो उनका फ़ायदा उनको मिलने वाला इसमें है। ज़रूर वो क्वालीफ़ाई करेंगे, यदि वो कंटिन्यू चल रहे हैं तो क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। और एक बात और है कि आप लोगों के पास जो अब टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, और जल्दी से अपना जितना भी सिलेबस वगैरह कवर करें। एक कमेंट्स आया था कि सर जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आएगा क्वेश्चन या बाहर से? तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, सिलेबस से बाहर आ गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन उठा दिया था। तो मैं सब जो पर्सनल मैसेज आते हैं उसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप पहले जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, पहले उसको कवर करें। जब आपके पास 10 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, उसमें आप बाहर से भी थोड़ा पढ़ेंगे। जो आपका छूट रहा है उसको बाहर से पढ़ेंगे, जो लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से पढ़ने कवर करना शुरू करें। आपकी सिलेबस वाइज़ उसको टॉपिक वाइज़ कवर करें। लास्ट में जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, तो लास्ट में आप एक बार अपने आप को बिना किताब, बिना कॉपी, ऐसे सोचें कि आपने क्या-क्या उसको पढ़ा है और क्या-क्या कवर किया है। उसमें आपको फ़ायदा होगा कि आपका बाद में आपको समझ में ऐसा आएगा कि मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर कर दिया है। ऐसे कुछ कैंडिडेट बता रहे थे कि पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़ लिए तो आप एक बार सोच लीजिए कि हमने क्या पढ़ा है, आपका कन्फर्म है कि वो दोबारा माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट्स करें, अभी बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, बहुत लोगों का कमेंट्स का हम जवाब भी नहीं दिए। कुछ ऐसे इश्यू हुए थे, कुछ प्रॉब्लम हुए थे जिसकी वजह से मैं जवाब भी नहीं दे पाया था। अभी आप लोगों को प्रॉपर कमेंट्स में भी जवाब मिलेगा, ग्रुप में भी मिलेगा। बाकी जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।